पुत्रेति तन्मयतनया तरितोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चाक्षुषविस्वराट् तेने ब्रह्महृदाचादि कवये मुहन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा वैराग्य के चक्र चूड़ामणि वो निकल पड़े, वे ठहरे नहीं। और व्यास जी रुक जाओ, अभी तुम्हारा यज्ञोपवीत भी ना हुआ। तो सन्यास ऐसा ही हो कि हम चल पड़े, फिर पीछे मुड़ के ना देखें, फिर मोह नहीं होना चाहिए, निर्मोही अवस्था होना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। और वो कैसे होगा जब आप नित्य अध्यात्म रूपी तलवार चलाएंगे। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में ये उपदेश दिया है, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कैसे होगा? अर्जुन पूछता है भगवान कैसे करें? तो आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ज्ञान वैराग्य तब तोषित होते हैं, पुष्ट होते हैं जब हम आध्यात्म रूपी तलवार से रोज अपने विकारों पे प्रहार करते हैं। अपने काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में हमें निरंतर आध्यात्म रूपी तलवार चलाना है, ज्ञान रूपी तलवार चलाना है, वैराग्य रूपी तलवार चलाते रहना है। एक दिन में वैराग्य नहीं आएगा प्यारे, एक दिन में भक्ति जागृत नहीं हो जाएगी, एक दिन। ब्रह्मसूत्र में जन्मादस्य यतोन्वयाद, अन्वय आदि का व्याकरण में यह निषेध माना गया है। अन्वय यानी जो संसार के, ब्रह्मांड के, विश्व के नक्षत्र निहारिकाएं प्रकृति से लिया गया है। अन्वय जन्मादस्य, प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्म पहले निराकार रहते हैं। जन्मादस्य ब्रह्म निराकार स्वरूप में रहते हैं, स्वयं को प्रकट करते हैं क्षीर सागर में, कल्पांत में नारायण, और सहसा ही भगवान का प्राकट्य। ज्योति स्वरूप से भगवान साकार रूप धारण करते हैं। फिर उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी द्वारा काल्पनिक सृष्टि का निर्माण, इमेजिनेशन वर्ल्ड, और उसके बाद उसको साकार रूप देते हैं। काल्पनिक सृष्टि रहती है। पहले याद रखना कि जो ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स है ना, काल्पनिक रूप से ब्रह्मा के मन मानस, पहले मानस सृष्टि का निर्माण होता है, इमेजिनेशन वर्ल्ड का। पहले जो आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, उसके बाद घर बनाते हैं। वैसे ही इस सृष्टि को बनाने से पहले ब्रह्मा जी द्वारा पूरा खाका तैयार किया गया हरि की प्रेरणा से। उसी अनुरूप फिर यह ब्रह्मांड मैथुनी सृष्टि का निर्माण होता है। समझ गए? पहले काल्पनिक सृष्टि इमेजिनेशन वर्ल्ड है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो फिर यह मैथुनी सृष्टि है। इसके लिए मैथुन के लिए क्या चाहिए? दो लिंग की आवश्यकता है ना। मैथुनी सृष्टि के लिए फिर सनकादिक ऋषियों का प्रादुर्भाव होता है, वो मना कर देते हैं हम सृष्टि नहीं रचेंगे। तो फिर कई ऋषि, महात्मा, सप्त ऋषि, अंगिरा, पुलत्स, जैमिनी, पराशर और नारद आदि उनके मानस पुत्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फिर मनु और शत्रुपा रेडी होते हैं। ठीक है, इस्लाम में जाओगे तो आदम हवा, और बाइबल में भी आदम हुआ है। हमारे यहाँ मनु शत्रुपा का कॉन्सेप्ट है। हम मनु और शत्रुपा, मनु से ही मनुष्य नाम पड़ा, मनुष्य और मन, हम चूंकि मन से चलने वाले हैं, हम मन के अनुसार प्रक्रिया करने वाले हैं, मन के अनुसार क्रियाएं करने वाले हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। चूंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए भी हम मनुष्य कहलाए। और स्वयंभू मनु द्वारा इस सृष्टि का पहला कोई पुरुष है तो वो स्वयंभू मनु है, मैथुनी सृष्टि का। ठीक है, ऐसे तो आदि पुरुष नारायण है, लेकिन मैथुनी सृष्टि का पहला पुरुष मनु है, जिसने
स्वयं शत्रुपा के साथ मैथुन किया और उससे यह मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। इसमें बताऊंगा कि कैसे ही इस सृष्टि का निर्माण आरंभ होता और कैसे 10 कन्याएं पैदा होंगी, आहुति देहुति की कथा आएगी, तब हम इस पे प्रकाश डालेंगे, तब उत्तानपाद की कथा आएगी। तो भगवान द्वारा इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के रूप से किया जाता है। वही ब्रह्म हृदय में भास के, हृदय में आदि कवि बन के रचना करते हैं, वही अपनी कथा का विस्तार करते हैं। ईशावासिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। आप जो कुछ देख रहे हैं ना, ईशावासिदम सर्वम, यहाँ और जो कुछ भी है इसमें सब जगह ईश्वर ही है। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जगत में जहां जहां किंचित भी, थोड़ा भी, विस्तारित रूप से जो कुछ भी है वो भगवान के विस्तार है, वो उनके संकल्प का ही विस्तार है। एको अहम भविष्यामा, वेद में आता है एको अहम भविष्यामा, एक से बहुत होने की प्रकृति है। उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो गए। इसलिए मैंने कहा एक बीज है ना, एक छोटा सा बीज, उसको जैसे ही धरा में डालोगे तो एक विस्तृत वृक्ष, कई वृक्ष लग जाएंगे, एक पेड़ बन जाएगा। तनावल कल हरितिमा, वैसे ही ऊर्ध्वमूल शाखा प्रहरव्यम, कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, ऊर्ध्वमूल हमारा मूल ऊपर की ओर है, अधश शाखा अश्वत्थ प्रहरव्यम, मैं पीपल का पेड़ हूँ, अर्जुन मेरे को पीपल का पेड़ जान। ऊर्ध्व अधश शाखा अश्वत्थ प्रहरव्यम यस्य छंदासि प्रणानि यस्तम स वेदवित्, और वेद उसके पल्लव हैं, आप तो हम सब उसकी शाखाएं हैं, और ये आदि और अंतहीन है, इनफाइनाइट है, ये वर्ल्ड इनफाइनाइट है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। ये कथा आती है जब ब्रह्मा और विष्णु जी एक दूसरे से पूछ रहे थे हम में से बड़ा कौन, सृष्टि के आदि में, शिव महापुराण की कथा है।